नमस्कार, मैं हूँ मोना पटेल। मेरे साथ अभी है रविंदर जी, जो वार्ड नंबर 37 मोहनपुर बरियाट हैं। हम उनसे बात करते हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, स्वागत है। और आपके जितने भी लोग देख रहे हैं इस हमारी आवाज़ को सुन रहे सब लोग को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि मेरा नॉमिनेशन हो चुका है। और आपके माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं सब लोग को बधाई और आपको भी बधाई। तो आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी कभी चुनाव लड़े थे? जी, मैं 2011 में चुनाव लड़ा था। जिला परिषद तो 7 पंचायत का चुनाव होता है। हमें वहाँ पे 4600 वोट आया था बाय रिकॉर्ड। आज भी मेरे पास वो सब कुछ है। 4600 वोट हमें आया था। और हमारी राजनीतिक कैरियर 2009 में स्टार्ट किया था। और मैं इसको कैरियर मान के चलता हूँ कि हम सेवा करेंगे, राजनीतिक में हमें जाना है, तुम सेवा करेंगे, मानव सेवा ही धर्म है, तो हमें वोट करेंगे। वोट क्या है, हम अच्छा आदमी हैं, मैं अच्छा काम करूँगा, लोग हमें वोट करेंगे। मैं जनता के बीच में जाता हूँ और मैं विगत 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ एक वोट के लिए। और हमारे साथ कई सारा मुद्दा उठाया। आज सरकार का दिशा निर्देश ऐसा हुआ है कि अब महिला सीट होने की वजह से मैं अपनी माँ को खड़ा किया हूँ कि हमारी माँ भी 40 वर्षों से, जब से हमारा पूर्व 3 पुश्त आ गया, उतने दिनों से लोगों की सेवा किया गया। और हम लोग जब भी कोई गरीब मज़दूर जिस प्रकार के लोग आते हैं, उस प्रकार के लोग की मदद करते हैं। रोड है, नाला है, बिजली है, जो भी समस्या होता है, हमारी पूरा परिवार 3 पीढ़ी जो है, आज तक सेवा की भावना से रखे हैं और सेवा ही की हैं। इसलिए मैं अपनी माँ को प्रमोट किया हूँ। महिला सीट है और महिला से निवेदन करते हैं कि आप सब लोग महिला को वोट करिए, ठीक है? और आप हमें जहाँ खोजेंगे वहाँ पाया जाएँगे, हम आपको पाए जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ हम पूछेंगे, आपको लोग वोट क्यों देंगे? क्योंकि आप इससे पहले ना चुनाव जीते हैं। एक बार खड़े भी हुए थे, तो आप खुद कह रहे हैं कि 46 या 4800 वोट बोले हैं कि हम लाए थे। इसके बाद आप दोबारा जीते भी नहीं हैं। तो ऐसा क्या आप करेंगे जिसके लिए आपके वार्ड के लोग आपको वोट दें? बिल्कुल, मैं अभी जो आपने क्वेश्चन किया, आपने जो हमें बताया कि लोग हमें वोट क्यों देंगे, यही ना? हुँ। तो मैं लोग से पूछिए कि रविंदर जी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हमने सारे युवा के बारे में सोचे। आज वार्ड का प्रशिक्षण हुआ, हमने उसका आवाज़ उठाया। ओवरब्रिज निर्माण संघ समिति हमने बनाया। और मुद्दा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बिजली की समस्या, भारी बिजली की समस्या है। नाला की समस्या, भारी नाला की समस्या है। बहुत सारा जगह रास्ता नहीं है। मैं 2700 फीट का एक सुंदर नगर मोंगराहा टोला से होते हुए बरियारपुर वहाँ तक मैं 2700 फीट का रास्ता बनाया। निस्वार्थ भाव से बनाया। वो किसानों का ज़मीन था, सब लोग लाभान्वित हुए। इस ज़मीन का कॉस्ट 50,000 रुपये कट्ठा हुआ करता था, आज वो 10 लाख 5 लाख कट्ठा के हिसाब से बेचते हैं। तो हमने मानव सेवा किया है। आज हमको लोग पहचानते हैं, तो हमारे काम से पहचानते हैं। हम अगर वोट माँगने जाते हैं, तो मैं अपने पर्चे बताने से पहले लोग हमें जानते हैं कि रविंदर जी अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारे पूरा परिवार का बैकग्राउंड अच्छा रहा है। आज तक अगर हमारी माँ आपकी द्वारी तक नहीं गई, इसका मतलब ये है कि आज से मेरा परिवार का सिद्धांत रहा है कि लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हेजिटेशन नहीं, 3 पीढ़ी से मानव सेवा किए हैं और लोग को लोग समझे हैं। और मानव ही कर्म ही पूजा है, उसी हिसाब से जनता ही मालिक है। मैं काम किया हूँ, हमें वोट मिलनी चाहिए। हमने इस दिन का इंतज़ार किया। मैं राजनीति करता हूँ, मैं कोई व्यवसायी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ये चीज़ नहीं हूँ, मैं एक राजनेता हूँ। और हमारी कैरियर में 13 साल से मैं राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया। 13 साल का अनुभव लेकर के लोग में जा रहे हैं और लोग को ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोच समझ के वोट करें। पैसा के बदौलत लोग आए हैं चुनाव में, उससे दूर रहें। उससे दूर रहने के लिए इसलिए कर रहे हैं, आज हैं कल नहीं हैं। 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे एक, जिसके तकदीर में राजभोग लिखा होगा वही चुनाव जीतेंगे। ऐसे तो लोग हुल्लड़बाजी करते हैं, कमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, हम उस पर टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सोच समझ के एक गंभीर आदमी को वोट करिए। वोट एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। और मैं पार्टी लेवल की मैं बात नहीं करता हूँ। हम हर समुदाय से उठ बढ़ चढ़ के, जाति पार्टी की राजनीति नहीं होती है। जाति पाति से उठ करके सब लोग से निवेदन करते हैं, वोट करिए, अच्छा लोग को चुनिए। और अच्छे नौजवान को, जो युवा है, जो युवा शक्ति बढ़ चढ़ के भाग ले। और हम बरियारपुर, सुंदरनगर, मोगराहा टोला, प्रताप जो भी मेरा मोहल्ला है, मोहनपुर चौक कटौपुर के सामने आदर्श सब कुछ है। तो हम उससे उस सारे जनता से निवेदन करते हैं, ये रोड नाला बहुत बड़ी की बात नहीं है। ये तो हमारा प्लानिंग है। 4500 लोग का प्लान मैं बना के रखा हूँ। चुनाव जीतने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे।
हम लोग को संदेश देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एक आम सभा बुलाएँगे, एक मीटिंग करेंगे, सब जाति की एक टोली बनाएँगे, उसको पार्टिसिपेट करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोग का क्या-क्या समस्या है, उस समस्या को डायरी, पेन से लिखेंगे। मैं वेल क्वालिफाइड, हम दरभंगा यूनिवर्सिटी से एमए पास किए हैं और उसके बाद सोचे जब बहुत सारा कंपटीशन फाइट किया, जब हमारी नौकरी हमने देखा कि नौकरी क्या है, आप मानव सेवा करिए, सरकार चलाइए, आप बहुत सारा चीज़ सोचते हैं। हमने वहीं से 2009 से राजनीति कैरियर स्टार्ट किया और हम अभी तक मानव सेवा कर रहे हैं। लोग में जाते हैं, बहुत सारे लोग की मदद किए हैं और मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ कि लोग हमें कहें कि आप कहाँ मैं ये नहीं होना चाहिए। हम खुद अपनी पहचान, अपनी मेहनत की बदौलत बनाया हूँ और जनता को आग्रह करता हूँ कि आप हमें वोट करें और हम आपको रिजल्ट देंगे। तो आ आपकी माँ के को तो कोई, आपने कहा कि कभी घर से बाहर नहीं निकली है, तो आपकी माँ को तो कोई पहचानता नहीं है, तो क्या आप ही के वजह से आपकी माँ को वोट पड़ेगा? ये माँ तो माँ ही होती है ना। हम्म। सरकार ने महिला को 35% का आरक्षण दिया, ठीक है? तो 35% आरक्षण का लाभ मैं उठा रहा हूँ। 35% में महिला को घर से निकलना है। तो आज हम जो 35% का लाभ नीतीश कुमार जी ने दिया, तो हम उसका लाभ ले करके महिला सीट हुआ है और महिला को डोर टू डोर हमारी महिला जा रही है। और ऐसा नहीं कि लोग हमें नहीं जानते हैं। 3 पुश्त से हमारे दादी थी, दादाजी थे, पिताजी थे, माँ है, छोटा भाई है, चाचा है, चाची है, पूरा गाँव है, समाज है। सब लोग ने मिल कर के लोग को मदद किया। जिस जिस गाँव का जिस गाँव का किसी चीज़ नहीं था, वो मेरा परिवार उसको आगे बढ़ाने का काम किया, समय उपस्थित रहा है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ, जाति-पात से उठ करके वोट करिए, समाज को बनाइए, समाज का निर्माण करने वाला कोई लोग होते हैं। समाज में किसी प्रकार की हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। बुद्धि विवेक से काम लीजिए, 1 महीने के बाद चुनाव संपन्न हो जाएगा। हम आपसे आग्रह जनता मालिक से आग्रह करते हैं कि सुंदरनगर, मंगुराहा टोला, आदर्श जो भी हैं ये बरियारपुर, मोहनपुर, आनंद नगर की जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग सतर्कता पूर्वक सबको आश्वासन न दें। आश्वासन उसी आदमी को दो जो आपके लायक हो, वोट का महत्व समझे। 5 साल के बाद एक वोट आता है जो बहुत सफिशिएंट होता है। सोच समझ के वोट करें। वोट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तख्ता पलट सकता है, तख्ता पलटा सकता है। किसी की बातों में नहीं आए, किसी की बात में नहीं आए। चुनाव रविंदर कुमार बड़ी मेहनत और बड़ी ताकत से चुनाव लड़ेगा और लंबी लड़ाई है, संघर्ष किए हैं और संघर्ष जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम चुनाव की ओर नहीं रहेंगे। हमारी संघर्ष जारी है और हम चुनाव के बहुत करीब हैं। आपके जनता की तरफ से एक सवाल, आप जीतने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो बिजली विभाग के पदाधिकारी से हमारी बात होगी। जितना भी बिजली का पोल नहीं है, तार नहीं है, लाइट की आवश्यकता नहीं है, ये पहला मुद्दा रहेगा। दूसरी बात, और ये बहुत आसान, बहुत छोटी सी बात है, एक बार मैं डीएम साहब से मिलूंगा, एक बार एसडीओ साहब से मिल करके, सदर एसडीओ से मिल करके, और हम क्या कहते हैं उनसे मिलेंगे, किनसे, बिजली विभाग के पदाधिकारी से मिलेंगे और हम पहला काम करेंगे, सबको नोट करवाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, आम जनता से पूछेंगे आपका समस्या क्या है। जब समस्या, जनता की समस्या आएगा और हम सीधे पदाधिकारी को फोन करेंगे और जाके कहेंगे ऑन द स्पॉट काम होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर खराब है, बिजली खराब है, तार नहीं है, पोल नहीं है, ये समस्या नहीं है। सरकार का जो परिसीमन है, जो सरकार का जो दायित्व है कि काम करना है तो काम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जनता से कुछ और भी कहना चाहेंगे? अभी मैं जनता से आग्रह करता हूँ, नहीं भूलिए, मैं युवा हूँ, हमारा राजनीतिक कैरियर है। आप किसी के हाथ से वोट न बेचिए, आप किसी के फ्री में नहीं पड़े। एक मौका हमें दें, आप हमें सेवा का मौका देंगे, हम तत्पर हाजिर रहेंगे। अब कोई कुछ नहीं है, लोग आपको फ़ोन करते हैं, आज कर कुटुम्ब फलना चिलना, कहते हैं मेरे रिश्तेदार, कुछ नहीं है किसी का। वक्त पे जो काम आए, समाज ही काम आते हैं, पड़ोसी ही काम आते हैं, कोई वक्त पे काम नहीं आता। जो काम आता है आप उसको बढ़ चढ़ के भाग दीजिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार हमें सेवा का मौका दें। हमें दूर जाना है, इसलिए हम छोटा से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ा जिला परिषद का, लेकिन हम प्रशिक्षण जो कटा है, मैं उसके हिसाब से भी कह रहा हूँ कि एक बार हमें मौका दे, अगला बार आप जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए मैं आप जनता मालिक से अनुरोध करते हैं कि आप हमें एक बार सेवा का मौका दें और एक वोट से 20 नवंबर को एक वोट से आप हमें मदद करें। उस अधिकारी में आप हमें एक मौका देंगे, हम आपको जीवन भर के लिए आभारी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे रविंदर जी, जो बरियारपुर वार्ड 37 से हैं।
बरियारपुर मोहनपुर क्षेत्र पड़ता है इनका, और पहली बार वो नगर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को अभी बोले हैं कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे। तो आप लोग इनका सहयोग करें, आगे आए। एक युवा जो एमए किए हुए हैं उनको मौका जरूर दे कि आपका सेवा कर पाए। कैमरामैन के साथ मैं मोना पटेल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद।